Assalamualaikum class, it's me Raibir Rafiq and I'm here to teach English all as you all people know. So class आज हम लोग करने लगे हैं स्टार्ट दैट इज़ द रिव्यू एक्सरसाइज. ठीक है जी, ये क्लास हमारी बुक का लास्ट आप समझ लें एक यूनिट है, यूनिट नहीं बट एक रिव्यू एक्सरसाइज है. इसके बाद हमारी इंग्लिश ए जो हमारी बुक है हमने उसको कवर कर लिया है. ठीक है जी क्लास, तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2. इसमें क्लास कौन सी यूनिट तक है हमारे पास? यूनिट नंबर 7 till 11. ठीक है, 7 till 11 यूनिट्स की हमारे पास एक रिव्यू एक्सरसाइज समरी हमारे पास दी हुई है जिसको हमने करना है. हमने 7, 8, 9, 10, 11 इन चैप्टर्स में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्लास, हम उनको एक थोड़ा सा उनको एक रिव्यू करेंगे. ठीक है जी, उसको बर्ड्स आई व्यू देंगे, उनकी कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अपने नॉलेज को रीगेन या रिफ्रेश कर लेंगे. सो क्लास आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस रिव्यू एक्सरसाइज. सो क्लास बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स योर बुक फर्स्ट एंड लेट्स ओपन अप पेज नंबर 160. Okay, the class. So as you people can see on your books, page number 160, there is reading and critical thinking. So class, reading and critical thinking में हमारे पास क्या दिया हुआ है that we are supposed to answer the following questions. हम लोगों को कुछ questions mention up किए गए हैं and we are supposed to answer all of them. ठीक है जी क्लास, ये जो questions हमारे पास दिए हुए हैं ये हमारे 7 to 11 यूनिट्स में से निकाले गए हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर पुट अप किया गया है. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन. हम उनको डिस्कस करते हैं, उनके आंसर्स को भी देखते हैं. सो क्लास हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हैव अ लुक टुवर्ड्स योर बुक फर्स्ट. डू यू थिंक द एडवाइस गिवन इन द इफ इज रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड? वाई और वाई नॉट? सो क्लास हमारी जो पोइम थी इफ, ये पहला क्वेश्चन पोइम इफ से लिया गया है. जो एडवाइस हमें हमारी इस पोइम में दी गई थी, क्या ये हमारे रेलिवेंट सिचुएशन जो हमारे वर्ल्ड में गोइंग ऑन है उसको रिलेट कर रही है? वाई एंड वाई नॉट. ठीक है, क्यों और क्यों नहीं? वी आर सपोज टू गिव द जस्टिफिकेशन एज वेल. सो क्लास लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स द आंसर फर्स्ट. यस, आई थिंक द एडवाइस गिवन इन द पोएम इज रेलेवेंट बिकॉज टू बी अ मैन ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी इज टाइमलेस वर्च्यू. ठीक है जी, इट विल रिमेन रेलिवेंट टिल डूम्स डे. तो क्लास हमारी जो पोएम इफ थी उसमें जो हमें एडवाइस दी गई थी वो रेलिवेंट है क्योंकि एक सेल्फ मेड पर्सन बनना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अ पर्सन शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड्स, डिग्निटी. ठीक है, सेल्फ एस्टीम एक इंसान में ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एडवाइस उस टाइम के लिए नहीं, ये अभी भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एंड इट शुड बी इन आवर सेल्फ एज वेल. ठीक है जी, फर्दर में क्लास ये एडवाइस रहेगी. ठीक है, इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है दैट इट कैन बी फॉलो. अब अभी करंट सिचुएशन में इसको फॉलो अप कर सकते, बाद में वी आर नॉट सपोज टू फॉलो इट अप. दिस इज द एडवाइस दैट शुड बी विद अस. ठीक है, अब हम क्लास देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया गया है? एज यू कैन सी ऑन योर बुक्स, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड the spread of cultural practices and traditions across the world? Can you provide example of this cultural exchange? So class, अब हमने बताना है कि ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल एक्सचेंज से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है. ठीक है जी, और हमने एक रियलिस्टिक एग्जांपल देने जिसके अंदर हम बताएंगे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस किस तरह से वो कर रहे होते हैं ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट. सो लेट्स रीड द आंसर ओवर हियर क्लास. पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियाज, traditions and histories through digital globalization. This is called cultural exchange. ठीक है जी, अब हमारे पास डिफरेंट पीपल होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होंगे, तासुब होंगे, उनके कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट होंगे, उनके ट्रेडिशंस डिफरेंट होंगे. ठीक है जी, जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग ओवर हियर, उनके डिफरेंट थॉट्स और परसेप्शन होंगे. तो ये बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज होगा उनका आपस में, जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट या एक चीज़ को शेयर करेंगे. पाकिस्तानी कल्चर इज एग्जाम्पल ऑफ द स्प्रेड ऑफ कल्चरल एक्सचेंज. हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है इस कल्चरल एक्सचेंज एक एग्जाम्पल भी है किस तरह से, बिकॉज ऑफ द इंडियन इन्फ्लुएंस थ्रू मीडिया. क्योंकि अगर हम देखें क्लास, हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है, हमारे पाकिस्तानी कल्चर मल्टीपल चीज़ें जो हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो इंडियन इन्फ्लुएंसर से होते हैं, इंडियन मीडिया से होते हैं. फॉर इंस्टेंस हमारी जो वेडिंग्स होती हैं, ठीक है, जब वेडिंग सीजन स्टार्ट, जब शादियाँ शुरू होती हैं तो मेजरली हमारे इवेंट्स होते हैं जो हम लोग एक्टिविटीज अपनी वेडिंग में कर पा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वो मेजरली इंडियन इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. ठीक है जी, हमारे अब देखें हम करंट स्टेट में हम बात करते हुए देखें तो हमारे कंट्री के आप समझ लें का ट्रेडिशनल स्टाइल्स जो कि वो भी इंडियन इन्फ्लुएंसेस बहुत हो रहे हैं. ठीक है, उनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी इंडियन इन्फ्लुएंसेस से हो रही है इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो मतलब हमारी जो पाकिस्तानी कल्चर मीडिया है ना, दैट इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस थ्रू इंडियन मीडिया. तो ये क्या हो गया, पाकिस्तान और इंडिया के आपस में कल्चरल एक्सचेंज हो गया.
ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 3 के दिया हुआ, आइडेंटिफाई द मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्नो लेपर्ड्स एंड मार्खोर पॉपुलेशन एंड व्हाट सॉल्यूशंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एंड हाउ इफेक्टिवली डू यू थिंक दे आर। सो क्लास हमने बताना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास स्नो लेपर्ड और मार्खोर को फेस करनी पड़ती, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है जी। और उसके साथ क्लास हमने एक सोल्यूशन बताना है, और जो वो सोल्यूशन क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अगर किया गया है तो वो इफेक्टिव रहा है कि नहीं, और कितने परसेंट तक वो चीज़ इफेक्टिविटी तक रही है उस चीज़ की, ठीक है जी। हमने सोल्यूशन की इफेक्टिविटी भी बतानी कि वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट, कि उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सका कि नहीं कर सका, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स द आंसर क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लास, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या दिया हुआ है। सो लेट्स रीड आउट द आंसर एज वेल। पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्नो लेपर्ड एंड मार्खोर। तो क्लास उनके जो हैबिटेट में जो डिस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं, जैसे ट्री कटिंग हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, कोई भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, और जो क्लाइमेट चेंज यानी वेदर के अंदर डिजास्टर्स चेंज आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, कभी कुछ हो गया, लैंड स्लाइडिंग, स्नो फॉल होगी कभी सवेरे, मतलब क्लाइमेटिक चेंज अगर एडवर्स कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उसकी वजह से तो काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है जी। टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए रेजिंग अवेयरनेस अगेंस्ट पोचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम्स लाइक ट्रॉफी हंटिंग कैन बी हेल्ड। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई हैं, ठीक है जी। अवेयरनेस कैंपेन इन द सेंस के उनके हैबिटेट को वेयर दीज एनिमल्स आर फाउंड नेचुरली उसको डिस्ट्रॉय मत किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका एक नेचुरल एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया, वो लोग उधर ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस एरिया में कोई कटिंग शटिंग, मतलब वुड कटिंग या ट्रीज कटिंग को ये लोग रोकें, अवेयरनेस दें। फर्दर मोर क्लास इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज करें कुछ प्रोग्राम्स को लाइक ट्रॉफी हंटिंग, ठीक है। ऑल रिमेंबर जब हमने स्नो लेपर्ड एंड मार्खोर की जब यूनिट को पढ़ा था तो वी रेड अबाउट ट्रॉफी हंटिंग कैंपेन एज, उसमें ये लोग ट्रॉफी हंटिंग रखते थे कि कुछ इन्होंने रखा होता था दैट दे कैन किल सम ऑफ द एनिमल, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट होती थी कि उनको किल करके उनको कुछ मनी मिलती थी, ठीक है। वो मनी को फिर ये उनकी अवेयरनेस कैंपेन, उनकी प्रोडक्शन पे लोग इन्वेस्ट कर देते होते थे, ठीक है। इट वॉज समहाउ लाइक दिस। आई होप आपको याद आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्लास हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लास व्हाट इज द टाइटल डियर डिपार्टेड सजेस्ट अबाउट द प्लेस थीम एंड हाउ इज इट आयरॉनिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। तो क्लास आपको हमने बताना है हमारा टाइटल द डियर डिपार्टेड, ये हमारे लास्ट यूनिट और प्ले में से दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। किस तरह से थीम ऑफ प्ले को, प्ले की थीम को किस तरह से बताता है। तो हमने ये चेक करना है कि टाइटल हमारे इस प्ले थीम को किस तरह से डिस्क्राइब कर और इंटरलेट कर रहा है। सो लेट्स रीड द आंसर ऑफ हियर। द टाइटल डियर डिपार्टेड कंटेन्स irony. The title suggests love and affection for someone, ठीक है जी, who has passed away. So क्लास जो टाइटल दिया हुआ डियर डिपार्टेड, प्यारा तो गुजर गया, ये हमारे पास एक लव अफेक्शन और केयर दिखाता है एक ऐसे पर्सन के लिए who has passed away, जो इस दुनिया से जा चुका है। बट अब हम बात करते हैं इस प्ले के रिगार्डिंग। बट द फैमिली मेम्बर्स इन द प्ले आयोनिकली शो नो अफेक्शन और मॉर्निंग, ठीक है। मगर जो फैमिली मेम्बर्स इस प्ले में दिखाए गए हैं उन्होंने कोई भी अफेक्शन या गम नहीं दिखाए अपने प्यारे के गुजर जाने के बाद, ठीक है। दे हैव नो इफेक्ट ऑफ द वंस लव्ड वन दैट हैज पास्ड अवे, ठीक है जी। ऑफ द पास्ट अवे, अब कौन गुजर गया था, द एल्डरली पर्सन एबल। एबल कौन था, उनका ग्रैंडफादर और फादर, ठीक है। दे हैव नो अफेक्शन, नो लव एंड नो केयर कि वो मर गए क्या है क्या नहीं। सो द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द ग्रीड एंड हिपोक्रेसी ऑफ द कैरेक्टर। तो टाइटल हमारे पास दिया हुआ डियर डिपार्टेड, ये हमारे पास हमारे कैरेक्टर्स का ग्रीड, लालच और हिपोक्रेसी को डिफाइन ये बता रहा है कि उनकी नेचर और तबीयत किस नेचर की है, ठीक है जी क्लास। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि चैप्टर हमने बिल्कुल अभी भी रिसेंटली खत्म किया, तो आपको ये तो बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब हम देखते हैं क्लास लास्ट क्वेश्चन को। व्हाट रोल डज ह्यूमर प्ले इन द डियर डिपार्टेड एंड हाउ डज हॉन्गटन यूज ह्यूमर टू कन्वे सीरियस थीम्स लाइक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड हिपोक्रेसी। तो क्लास ह्यूमर बेसिकली क्या होता है, तंज और मिजाज में आप समझ लें इस चीज़ को कहा जाता है। वो किस तरह से अपना एक रोल, अपना किरदार अदा कर रहा है इस प्ले के अंदर डियर डिपार्टेड में। ये एक बहुत ही संजीदा, एक बहुत रियलिस्टिक प्ले था, ठीक है। अब इसमें जो ह्यूमर है वो किस तरह से, यानी थोड़ा सा तंज और मजाक किस तरह से अपना वो रोल उसमें प्ले में प्ले कर रहा है। फर्दर मोर क्लास इस प्ले का राइटर है कौन है, हॉक्टन, विलियम स्टैनली हॉक्टन। जो है हॉक्टन किस तरह से ह्यूमर को यूज़ करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट और तनाज़ात को बता सकें, ठीक है जी, रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज में भी। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। So class, as you people can see, humor is the play highlight and family conflict and hypocrisy by exaggerating characters, selfishness and greed. तो क्लास ह्यूमर जो है हमारे पास इस प्ले का हाईलाइट है। ये फैमिली के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके तनाज़ात को, उनके झगड़ों को बेसिकली हाईलाइट और प्रोमिनेंट कर रहा है, ठीक है। उनकी हिपोक्रेसी को भी, उनकी सेल्फिशनेस को भी एक एग्जैजरेट बढ़ाता है, ठीक है जी। थ्रू आयरनी द ह्यूमर uncovers the disparity between the
outward appearance and underlying intentions, which allows the audience to engage with the difficult issues in a more approachable manner. ओके सो क्लास, तो हमारे पास जो ह्यूमर जो है यहाँ पे इस प्ले में, द आयरनी ऑफ द ह्यूमर इज बेसिकली डिस्प्लेइंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ द कैरेक्टर्स. हमारे किरदारों का सही हकीकत का जो उनका मोटिव और इंटेंशन है ना, वो बता रहा है. साथ के साथ कि उनका जो दिखाते हैं वो कुछ और है, बट इन देयर हार्ट्स दे वॉन्ट एन अदर थिंग. ठीक है, बज़ाहिर वो केयर दिखा रहे होते हैं. इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जब उनको पता चल गया कि एबल जिंदा है, वो फौत नहीं हुआ है, तो वो अपने फादर को वो केयर और अफेक्शन शो कराने लगे. बट अंडरलाइंग इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, दैट दे वांटेड द प्रॉपर्टी. ठीक है जी, उनको सारी उनके इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए थी. दैट वाज द देयर ट्रू इंटेंशन एंड मोटिव. ठीक है जी, तो इस प्ले में एक ह्यूमर का होना इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके अंडरलाइंग इंटेंशंस को इसने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया. उनके ग्रीडीनेस को, उनके लालच को, उनके हिपोक्रेसी को, कि वो लोग किस लेवल तक के हिपोक्रेट पीपल थे. ठीक है जी, सो आई होप आपको क्लास एक समझ लग, क्योंकि ये हम लोगों ने अपने लास्ट प्ले से क्वेश्चन हमारे पास आया था. हमने इसको भी रिसेंटली अपने लास्ट यूनिट को ख़त्म किया है. आई होप इट्स ग्रेट टू ऑल ऑफ यू पीपल वॉन्ट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस. So class, this was all for today's lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.